सर, ये विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत होने वाली है सवाई माधोपुर में, इसके बारे में थोड़ा सा बता करें। जी, विकसित कृषि संकल्प अभियान एक अपने आप में विशेष अभियान है और ये इसलिए भारत सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है, जिसकी अवधि है वो आज से कल से 29 मई से 9 जून अगले महीने 12 जून तक अगले महीने एक कार्यक्रम चलेगा 15 दिन का। तो इसमें ये विकसित जो अपना भारत है, इसमें किसानों की भी सहभागिता बनी रहे। इसमें जो खास कार्यक्रम होंगे अपने ज़िले में 90 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन कार्यक्रम होगा और एक दिन में 3 बार ये कार्यक्रम होंगे, जिस 3 चरणों में अलग अलग गाँवों में। उसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, हमारे जो साथ में काम करने वाले लाइन डिपार्टमेंट है, चाहे उद्यान विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, मत्स्य विभाग हो और दूसरे विभाग जैसे अपना मंडी सेक्रेटरी है, मंडी विभाग है, कृषि विपणन, वो भी हमारे साथ शिरकत करेंगे। तो किसानों का इसके पीछे महज उद्देश्य ये है कि किसानों का मौके पे ही वहाँ जा कर के कैंप में इसमें ये समस्या समाधान शिविर न हो करके उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, हमारे को ये निर्देश दिए कि उनकी आवश्यकताएं क्या है इस समय। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि हम कहेंगे कि DAP का विकल्प SSP है, SSP का यूरिया के साथ कॉम्बिनेशन करके यूज करो। तो हम बताएंगे इसके साथ इतनी मात्रा में DAP का विकल्प के रूप में SSP और यूरिया ये यूज करो। उन्होंने हमें ऊपर से निर्देश मिले और ये बात भी सही है कि किसान बहुत सारा एक्सेसिव यूज कर रहा है फर्टिलाइजर का। तो उन अपने जो सोयल हेल्थ कार्ड है उसकी जांच करके उसमें जो जांच रिपोर्ट आती है उसके अनुसार ही वो किसान अपना फर्टिलाइज़र का यूज करे, ताकि कंजप्शन ज़्यादा नहीं हो, उसका प्रतिकूल प्रभाव ज़मीन पे भी नहीं पड़े। साथ ही कोशिश ये होगी कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी योजनाओं में इसको लागू कर रहे हैं कि वो आवश्यक इसलिए कर दिया कि इसकी उपयोगिता किसान समझे, कौन सी फसल में कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटाश देना है। आज एक अपनी आवश्यकता हो गई कि प्राकृतिक खेती जो अपने बाप दादा और बुजुर्ग करते आ रहे थे उसको आगे बढ़ाने के लिए वापस समय का चक्कर है कि घूम करके वहीं आता है, क्योंकि इसके विकार हमने देखे रासायनिक खेती के। अपनी आवश्यकता थी लेकिन उसका ज़्यादा उपयोग करने से इसके विकार आते हैं। तो बीच में अपना जो इसको सस्टेन करने के लिए अपनी खेती टिकाऊ रहे, इसका ज़मीन का स्वास्थ्य वो भी सही रहे, तो प्राकृतिक खेती को इसमें बढ़ावा दिया गया। प्राकृतिक खेती अपन खूब करते आए, खूब जानते हैं। प्राकृतिक खेती एक नया मिशन है, इस मिशन मोड पे इस पर काम किया जाएगा और इसके लिए हम बताएंगे कि ये जो पुराने तौर तरीके हैं, चाहे वो बीजामृत हो, चाहे वो अपने जो भी जितने भी वनस्पतियाँ हैं उस पर बेस्ड, जो जैसे नीम है, नीम से एजेडिएक्टिन बनता है, जैसे करंज है, धतूरा है, ये इस तरह के जो कीट है, तंबाकू है, इसमें क्या मेडिसिनल वैल्यू होती है इन पौधों में। पुराने समय में यही इन चीज़ों का सत निकाल करके स्प्रे करते थे। उनको एक तरीके से वर्मी कंपोस्ट है इसके बारे में। और वहाँ जो हमारे जो अवार्डी किसान हैं, जिनको किसी न किसी रूप में विशिष्ट काम करने के लिए सरकार ने अवार्ड दिया है, चाहे जिला स्तर पे, चाहे पंचायत स्तर पे, उनके ऐसे किसानों को उनके अनुभव साझा करेंगे और उन किसानों के माध्यम से जो किसान अभी तक वो चीज़ नहीं कर पाए, उनसे उनका अनुकरण करने के लिए ये काम करेंगे। साथ ही जो नई तकनीक है पानी बचाने के जो साधन है, हमारा विभाग पिछले साल से मीठा पानी का जो हार्वेस्टिंग है, पारंपरिक खेत तलाई भी बोलते हैं, तो इसके लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से भी। मेरी जानकारी में है कि यह जो फार्म पॉन्ड है, इन्हीं अपने जो ज़िले हैं, चाहे करौली, सवाई माधोपुर, इन्हीं जिलों से निकल कर के योजना गई है।
फिर भी यहाँ कृषि की जोत छोटी है, फिर भी किसान इसके लिए कर भी रहे हैं। तो ये ज़रूरी भी हो गया कि अपना जो ज़मीन के नीचे जो पानी है वो उसमें कुछ न कुछ विकार है, कुछ जहरीला है। जहरीला का मतलब उसमें ऐसे तत्व हैं जो फसलों के लिए सही नहीं रहते, और पशु जो पालन करते हैं पशुओं के लिए भी ठीक नहीं रहते। तो मीठा पानी हार्वेस्ट करो, उसका EC और TS जो होता है मानक होता है, अच्छा होता है। शेखावा टीम तो टाके बनाते हैं तो साल भर पानी पीने के लिए उसी को यूज करते हैं। तो ऐसा पानी हार्वेस्ट करो। यहाँ की मिट्टी भारी है तो पानी खड़ा रहता है, और जहाँ रेतीली हो तो वहाँ उसको प्लास्टिक लाइन में लगा कर उससे सिंचाई करो, हार्वेस्ट करो। वो पानी इतना होता है कि अपने जो खेती है उसमें ऐसी क्रांतिक अवस्था भी आती है, कई बार फूल आते वक्त, फली बनते वक्त 1-2 पानी के अभाव में ही फसल पकती है। उस समय जो जीवनदायिनी सिंचाई होती है उस समय ये फार्म बहुत अच्छा होता है। साथ ही अपने दूसरे कामों में जो चारा उगा लिया, डेयरी कर लिया, उसमें किसानों को सहयोग इसमें मिलता है। जैसे उद्यान विभाग में हमारी फ्री संरक्षित खेती है, ड्रिप है, फव्वारा है, ये सब जानकारी आला किसान जानते हैं, इनके बारे में चर्चा वहाँ की जाएगी। इसी के साथ में एक हमारे प्रदेश में देश में बाहर से तेल का आयात होता है, तो अपन स्वावलंबी बने उसमें। तो एक सरकार की योजना है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स, जिसमें ये अपने एरिया स्पेसिफिक, यहाँ सरसों ज़्यादा होती है तो अपन सरसों का तेल खाते हैं, जहाँ सूरजमुखी ज़्यादा होती है तो वो सूरजमुखी का यूज करते हैं, और जहाँ तिल पैदा होता है तो तिल का वहाँ तेल यूज करते हैं। उसी तरीके से अपने ज़िले में सोयाबीन, खंडार का बेल्ट है, उसमें सोयाबीन है, कुछ पोकेट से बोली इधर का एरिया है, इसमें बताते हैं कि तिल का एरिया ज़्यादा है। और इसके साथ में खरीफ में मूंगफली भी कहीं होती है। ये तेलीय फसलें, तो इनको बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर बेस पे हमने चयन किया है। तो इस बार 500 हेक्टेयर में सरसों, 500 हेक्टेयर खरीफ की फसल, खरीफ सीजन में 500 हेक्टेयर में सोयाबीन, और करीब 2500 हेक्टेयर में तिल, और 500 हेक्टेयर में मूंगफली के प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। तो ये इसका भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इसके पीछे महज उद्देश्य ये है कि वहाँ हमारी जो खेती बाड़ी का काम है ज़्यादातर महिलाएं संभालती हैं, तो महिलाओं की भी भागीदारी होगी इसमें। हो सकता है कई जगह हम इसमें महिलाओं को साथ जोड़ करके ट्रेनिंग होती है, तो उसमें इनकी भागीदारी होगी। तो महिलाएं घर को संभालती है, वैसे खेती को भी ज़्यादातर प्रबंधन उनके द्वारा किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे मिल करके डेयरी की बात कर लो, बागवानी की बात कर लो, और दूसरी कोई नवाचार की फसल उसकी बात करो। इस तरह के छोटे छोटे जो काम है जो खेती के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं, इनकी चर्चा इन कैंपों में की जाएगी।